आज की इस डिस्ट्रैक्शन भरे दौर में प्रोडक्टिव बने रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज हम प्रोडक्टिविटी की एक नई थ्योरी को समझेंगे जो डेविड कटावी के काम पर बेस्ड है। और ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे काम को मैनेज करने के जो पुराने तरीके हैं वो आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में फेल क्यों हो रहे हैं। प्रॉब्लम आखिर है क्या। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरा दिन बहुत बिजी थे, आई मीन सुपर बिजी, लेकिन दिन के एंड में लगा कि यार कुछ इम्पोर्टेंट तो किया ही नहीं। ये आज के हसल कल्चर की एक आम फ्रस्ट्रेशन है। कैलेंडर, मीटिंग्स और टास्क से एकदम फुल, लेकिन प्रोग्रेस जीरो। देखिए, टाइम मैनेजमेंट हमसे प्रॉमिस क्या करता है और असलियत में होता क्या है। प्रॉमिस होता है टोटल कंट्रोल का, पर मिलती है कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। प्रॉमिस होता है मैक्सिमम आउटपुट का, पर फेस करने पड़ते हैं क्रिएटिव ब्लॉक्स। और परफेक्ट शेड्यूल्स बनाने के चक्कर में हाथ लगता है सिर्फ बर्नआउट और स्ट्रेस। अच्छा, इस प्रॉब्लम को और डीपली समझने के लिए चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऐसी कहानी जहां टाइम मैनेजमेंट का आइडिया पूरी तरह से फेल हो गया। तो कहानी है ऑथर डेविड कडावी की। उन्हें एक ड्रीम बुक डील मिलती है, मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो किसी की भी लाइफ बदल दे, एक करियर डिफाइनिंग मोमेंट। और इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए डेविड ने एक कह सकते हैं परफेक्ट शेड्यूल इंजीनियर किया। दोस्तों से मिलना जुलना बंद, डेट्स पर जाना बंद, यहाँ तक कि सारा सामान भी घर पर डिलीवर होने लगा। मतलब मकसद था जीरो डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वो लिखने बैठते हैं और कुछ भी नहीं लिख पाते। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने घंटे बीत जाते, पर पेज एकदम ब्लैंक, एक सिंगल वर्ड भी नहीं। दुनिया का सारा टाइम उनके पास था, लेकिन वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड थे। यहाँ से कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। हफ्तों की फ्रस्ट्रेशन और पब्लिशर के बढ़ते प्रेशर के बीच वो हताश होकर कोस्टारिका चले जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात डिएगो नाम के एक अजनबी से होती है। बस एक छोटी सी फ्रेंडली बातचीत, और बस यही वो मोमेंट था जब डेविड घर लौटे तो उन्होंने सिर्फ 1 घंटे के अंदर अपनी किताब का पहला चैप्टर लिख डाला, एफर्टलेसली। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या बदल गया। सॉल्यूशन टाइम में तो था ही नहीं। असल में यहीं से माइंड मैनेजमेंट का आइडिया सामने आता है। तो ये माइंड मैनेजमेंट है क्या बेसिकली? ये एक प्रैक्टिस है जिसमें हम अपनी क्रिएटिव एनर्जी को प्रायोरिटी देते हैं। मतलब काम को एक रिजिड स्केड्यूल में फिट करने के बजाय उसे अपने करंट मेंटल स्टेट, अपने मूड के हिसाब से मैच करते हैं। फोकस टाइम पर नहीं, एनर्जी पर है। और यहीं इन दोनों फिलॉसफीज का फंडामेंटल डिफरेंस साफ दिखता है। टाइम मैनेजमेंट पूछता है मैं अभी क्या कर सकता हूं, जबकि माइंड मैनेजमेंट पूछता है मैं अभी क्या करने के मूड में हूं। और बिलीव मी, ये छोटा सा शिफ्ट ही गेम चेंजर है। ओके, तो अब इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए, इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क्स को समझना होगा जो हमारे क्रिएटिव टूलकिट का हिस्सा है। देखिए, क्रिएटिव काम के लिए 2 तरह की थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। पहली है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहां हम बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आइडियाज जनरेट करते हैं। और दूसरी है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जहां हम उन सब ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं, डिसाइड करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं। कोई भी क्रिएटिव काम इन 4 स्टेजेस से गुजरता है। पहला प्रेपरेशन, जहां सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है। दूसरा इंक्यूबेशन, मतलब प्रॉब्लम से थोड़ा ब्रेक लेना ताकि दिमाग सबकॉन्शियसली काम कर सके। तीसरा है इल्यूमिनेशन, वो आहा या यूरिका मोमेंट। और चौथा वेरिफिकेशन, जहां आइडिया को पॉलिश और फाइनलाइज किया जाता है। तो अपने काम को मूड से मैच कैसे करें? इन 7 मेंटल स्टेट्स को समझकर। प्रायोरिटाइज, जब ये तय करना हो कि क्या जरूरी है। एक्सप्लोर, जब बस क्यूरियोसिटी को फॉलो करना हो। रिसर्च, जनरेट, पॉलिश, एडमिनिस्ट्रेट यानी बिल्स, ईमेल्स जैसे रोज के काम। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिचार्ज यानी रेस्ट और रिकवरी। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी एनर्जी पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती। एक क्रिएटिव स्वीट स्पॉट होता है, और ये अक्सर तब होता है जब हमारी अलर्टनेस हाईएस्ट लेवल पर होती है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह के वक्त। अपनी बॉडी क्लॉक को समझना इट्स एब्सोल्युटली क्रूशल। तो अब सवाल ये है कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स को, मेंटल स्टेट्स, क्रिएटिव साइकिल्स, एनर्जी लेवल्स, एक रिपीटेबल और सस्टेनेबल प्रैक्टिस में कैसे बदलें। यहीं पर क्रिएटिव सिस्टम का आइडिया आता है। ये बेसिकली एक रिपीटिंग प्रोसेस है जो हमारे क्रिएटिव साइकिल्स को ऑर्गेनाइज करता है।
ये एक अम्ब्रेला की तरह है जो सब कुछ कवर करता है और हमारी मेंटल एनर्जी के हिसाब से हमें बताता है कि अगला स्टेप क्या लेना है। इस सिस्टम का एक बहुत ही पावरफुल टूल है मिनिमम क्रिएटिव डोज, मतलब वो सबसे छोटा एक्शन जो किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना, ये प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने और मोमेंटम बनाने के लिए ब्रिलियंट है। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ओपन लूप्स का। जब कोई अधूरा काम दिमाग में घूमता रहता है तो वो मेंटल स्पेस लेता है। नॉर्मली ये एक डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन क्रिएटिव वर्क के लिए ये अच्छा हो सकता है। इससे हमारा प्रोजेक्ट टॉप ऑफ माइंड रहता है, तब भी जब हम उस पर एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते। तो आखिर में सारी बात का क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमें अपने नेचुरल रिदम्स के अगेंस्ट फाइट करना बंद करना होगा और उनके साथ मिलकर काम करना सीखना होगा। और आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, जब हम घड़ी को मैनेज करना छोड़कर अपने दिमाग को मैनेज करना शुरू करेंगे तो कौन सा ग्रेट वर्क पॉसिबल हो सकता है।